हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग डेली 50 प्रश्नों को देखते हैं जो कि टीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए होते हैं। इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी हिंदी का जो 2010 में पेपर हुआ था उसका पार्ट 1 करेंगे और अगले वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? ए सरोज, बी उरोज, सी मनोज, डी पाथोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनोज। अगला प्रश्न है, यौगिक शब्द है? ए दशानन, बी परोपकार, सी चतुर्मुख, डी गोपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। अगला प्रश्न है, अघोष अल्प प्राण ध्वनि है? ए झ, बी ठ, सी ज, डी क त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क और त। ये अघोष है और अल्प प्राण ध्वनियां है। अगला प्रश्न है, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीति। इस दोहे में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? ए विषम, बी असंगति, सी व्यतिरेक, डी निदर्शना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असंगति। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 खंडों में। अगला प्रश्न देखते हैं, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है? ए पासीरा शर्मा, बी क्षमा कौन, सी ममता कालिया, डी अनीता जैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पासीरा शर्मा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी महात्मा गांधी, सी काका कालेलकर, डी विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी पुर्तगाली, डी तुर्की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तुर्की। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री राम की बोलती प्रतिमा की विधा है? ए रेखा चित्र, बी संस्मरण, सी आत्मकथा, डी जीवनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेखा चित्र। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं? ए मैथिली शरणगुप्त, बी हरिऔध, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, हरिबिंदी किसकी रचना है? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी उषा प्रियमवदा, सी मृदुला गर्ग, डी मन्नू भंडारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं? ए मृदुला गर्ग, बी उषा प्रियमवदा, सी मन्नू भंडारी, डी अलका सारावंगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अलका सारावंगी। अगला प्रश्न है, भवभूति का मूल नाम क्या था? ए श्रीपति, बी दामोदर, सी श्रीकंठ, डी नीलकंठ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीकंठ। अगला प्रश्न है, राम की गाय बहुत काली है, इस वाक्य में काली शब्द है? ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशेषण। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी किसने? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी श्री वीवी गिरी, डी श्री वी डी जत्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? ए यामा, बी दीपशिखा, सी आंगन के पार द्वार, डी निर्जा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंगन के पार द्वार। ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी हरिऔध, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी केशवदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिऔध। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है? ए रविंद्रनाथ त्यागी, बी अज्ञेय, सी लतीफ पोघी, डी हरिशंकर परसाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय। अगला प्रश्न है,
देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है? ए माटी की मूर्तें, बी अतीत के चलचित्र, सी रेखाएं बोल उठी, डी दीप जले शंख बजे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेखाएं बोल उठी। अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है? ए पूजा, बी शुभ्रा, सी कुछ चंदन की कुछ कपूर, ए दोपहरिया के फूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ चंदन की कुछ कपूर। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? ए 84 वैष्णवन की वार्ता, बी बसेरे से दूर, सी भक्तमाल, डी मालवीय जी के साथ 30 दिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बसेरे से दूर। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विगु समास का उदाहरण है? ए राजा रानी, बी पीताम्बर, सी त्रिभुवन, डी भूदेव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवन। अगला प्रश्न है, निष्फल न होने वाला कहलाता है? ए निश्चित, बी सही, सी सटीक, डी अमोघ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोघ। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रहे कि हम लोग यूपीटीजीटी हिंदी का 2010 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। भवभूति की रचना है? ए उत्तर रामचरितम, बी उत्तर रामायण, सी रामचरित, डी हर्षचरित दर्शन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? ए वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिकः स्मः, बी वयम भारत राष्ट्रीय नागरिकः अस्ति, सी वयम महता भारतस्य नागरिकः स्मः, डी वयम महता राष्ट्रस्य नागरिकः स्मः। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वयम महता राष्ट्रस्य नागरिकः स्मः। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है? ए रसखान, बी रहीम, सी मीराबाई, डी सूरदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रसखान। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? ए रैदास, बी कबीरदास, सी गुरु नानक, डी तुलसीदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम रूप है? ए अंधकार, बी अंधियारा, सी अंधेरा, डी रात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंधियारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनामिका के लेखक हैं? ए अज्ञेय, बी निराला, सी धूमिल, डी सुमन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निराला। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है? ए दुष्धन प्रकृति, बी दुःधन प्रकृति, सी दुष्यधन प्रकृति, डी दुष्प्रधन कृति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुःधन प्रकृति। अगला प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? ए तुलसी, बी जयसी, सी विद्यापति, डी नंददास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। अगला प्रश्न है, हस्तक्षेप का शुद्ध है? ए हस्तक्षेप, बी हस्तक्षेप, सी हस्तक्षेप, डी हस्तक्षेप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला शुद्ध है, बाकी ये सभी अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, सूरदास की कृति नहीं है? ए सूर सारावली, बी दोहावली, सी साहित्य लहरी, डी सूर सागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोहावली। ये तुलसीदास जी की कृति है, सूरदास की कृति नहीं है। अगला प्रश्न है, आंसू शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। अगला प्रश्न है, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? ए रामानंद, बी रामानुजाचार्य, सी मध्वाचार्य, डी निम्बरकाचार्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? ए चैतन्य महाप्रभु, बी वल्लभाचार्य, सी विठलनाथ, डी सूरदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमघन, डी प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमघन। इनका पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। देखते हैं अगला प्रश्न, बादल राग के रचयिता हैं? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निराला। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है? ए संस्मरण, बी उपन्यास, सी रेखा चित्र, डी आत्मकथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। देखते हैं अगला प्रश्न, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? ए खंड काव्य, बी प्रबंध काव्य, सी महाकाव्य, डी प्रलंब काव्य।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रलंब काव्य। प्रलंब काव्य को हम लोग लंबी कविता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए विभावना, बी विशेषोक्ति, सी असंगति, डी रूपक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए विभावना। अगला प्रश्न है, तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कह हवे उर्वशी। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यमक। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए कुमुदत्ती, बी कुमुदुनी, सी कुमुदिनी, डी कुमदुनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुमुदनी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी नाटक, सी निबंध, डी कविता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कविता। अगला प्रश्न है, गंगा एक नाम है। ए हंससुता, बी सुरसर, सी विष्णुपदी, डी धेनुमती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विष्णुपदी। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ए अवधी, बी भोजपुरी, सी बघेली, डी छत्तीसगढ़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य थे। ए भट्टनायक, बी अभिनवगुप्त, सी लोल्लट, डी शंकुक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शंकुक। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ए पानी, बी मानी, सी कहानी, डी रानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पानी, यह पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न भी है, प्रश्न संख्या 50। निशीथ का उपयुक्त अर्थ है? ए अर्धरात्रि का समय, बी संध्या का समय, सी प्रातः का समय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा आंसर नंबर ए अर्धरात्रि का समय। तो ये थे फ्रेंड्स 2010 में यूपी टीजीटी हिंदी की परीक्षा में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी हम बाकी के बचे हुए प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे, वो भी 2010 की परीक्षा से ही लिए गए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कैसी रही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।